नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोगिरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे जो लड़का या लड़की हैं वो एक दूसरे के साथ में रिश्ते में आ जाते हैं और इस रिश्ते के कारण जो है वो इतना बढ़ जाते हैं आगे कि वो अपना जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक दूसरे से व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो प्रेम का मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ में समर्पण होना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि वो चीजें आज न तो कल वो टूट जाती हैं, यानी कि वो समय आने पर किसी प्रकार से आपका ब्रेकअप हो जाता है। अगर अगर आपने किसी प्रकार से प्रेम किसी व्यक्ति से किया है तो आप उसके साथ में पहले तो गलत संबंध आप ना बनाएं, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में दुखदाई होंगी। और अभी आपको ये अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, हम जैसे प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएं, तो ये चीजें आपको आज के टाइम में अच्छी लग रही है कि चलो ठीक है वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हो सकता है सामने वाली व्यक्ति की नीयत खराब हो, नीयत सही ना हो, वो सिर्फ आपको यूज ही करना चाहता है, क्या पता। तो आपको ऐसे समय पर जो है वो सिर्फ यही से सोचना है कि हमारा जो उद्देश्य है, शादी करना है या फिर शारीरिक संतुष्टि के लिए ही हम एक दूसरे के साथ में हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा कोई लीगल रिश्ता नहीं है ये। अगर आपको एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो शादी तक रिश्ता पहुंचाएं, शादी तक ही बात बढ़ाएं। अगर शादी से पहले अगर आप किसी प्रकार से रिलेशन में आ रही हैं, फिजिकल हो रहा है आपका, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों एंजॉयमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके साथ में। तो आप अगर एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, लॉयल का मतलब कि आपका भविष्य है, आप बातचीत करते हैं तो भविष्य देखते हैं अपने रिश्ते में कि मेरे रिश्ते का भविष्य क्या है। अगर आपका भविष्य पति पत्नी बनने का है तो मैं कहता हूं आप खूब जितना आप प्रेम कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम करिएगा और किसी प्रकार से कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन जहां पर आप प्रेम के बदले सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संतुष्टि ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों करने के लिए किसी होटल वगैरह में आप जा रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़ जाएगा और आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही लोग जो है वो आप बाद में जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं और फिर कहते हैं सर हमसे तो बहुत गलती हो गई। गलती आपसे नहीं हुई, गलती आपके कर्मों ने करवा दी है। आपने जिस समय पर ये सब सोचा था कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है, तो ये उस टाइम पे सोचा क्यों था? आपने जिस समय पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता मत रखिए, साफ स्पष्ट बात बोलिए, आप शादी करोगे मेरे से? नहीं करोगे। शादी करोगे तब ठीक है, शादी नहीं करोगे तो मेरा कोई आपसे रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, शादी के लिए ही आप भविष्य में जुड़ें, वरना ना जुड़ें। वरना आप अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये दूसरी श्रेणी में आ जाता है। मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप अपना शरीर अपने हाथों से खराब कर रही हैं, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की चीजें ना करें। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आज आपका रिश्ता अच्छा है, आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति, विश्वास एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक समय आने पर जब ये टूट जाएंगी चीजें, ब्रेक हो जाएंगे, तब जो आपके दौरान बातचीत के दौरान या फिजिकल के दौरान आपके फोटो वीडियो वीडियो वगैरह लिए गए थे, तो क्या वो व्यक्ति इस कल को आपको उनकी धमकी नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? कहीं ना कहीं उन सब चीजों को वायरल करने की धमकी देते हैं और बाद में आपको परेशान करेंगे। फिर बाद में आप ये सोचेंगे कि सर मैं क्या करूं, मैं फंस गई। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उस समय पर सब कुछ कर लेती हैं और बाद में वो शादी किसी और से कर लेती हैं। लड़का भी ऐसी होता है कि भाई सब कुछ कर लेता है लड़की के साथ में, बाद में शादी कहीं और कर लेता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप रोमांस करना ही है। ये सब कुछ क्या है? मतलब मनोरंजन का एक साधन बन गया है। तो आप ऐसा काम ना करें। अगर गलती हुई है तो उस गलती के लिए सुधार करें, उसमें ऐसा चीजें ना करें। ये मेरा आपके लिए निवेदन है। दूसरा, कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसे फंस जाते हैं बीच में कि सर मेरे से मेरा फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, मेरा वो बॉयफ्रेंड था और अब जो है मैं शादी कहीं और मेरी होनी चाहती, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे साथ मुझे पता लग गई कि वो गलत लड़का है, उसका सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, वो सही नहीं है, सब कुछ खराब होने लगता है फिर। तो अब जो चीजें सामने आई तो आपने अब क्यों देखा? पहले ही देखते ना चीजें। एक बार फिजिकल आप हो गए, एक बार के बार बार हो गए और अब उसके बाद आपको वो गलत लड़का लग रहा है, तो ये गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है। तो ये चीजें आपको करनी है। अब मान लीजिए वो आप शादी कहीं और करना चाहते हैं और अब आपके पास रास्ता ये है कि आप इसकी शिकायत करना चाहती हैं, तो आपको क्या होगा कि आप जो है शिकायत के लिए जाएंगे तो आपसे कोर्ट थाने में भी व्यक्ति यही पूछा जाएगा कि भाई आप किस पहले से आप रजामंद थे, आप ऐसा हो गए। तो आप इसके लिए आप एक तहरीर लिखकर कोर्ट थाने में दे सकते हैं कि भाई इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हमें धमकाया जा रहा है, हमारी शादी तुड़वाई जा रही है,
तो आप हो सकता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस पुलिस उसको बुला ले थाने में, बुलाने के बाद उसको धमका दे कि भाई मान जाओ इस चीज के लिए। नहीं धमकाएंगे तो सीधे सीधे ये है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। तो ये चीजें अगर वो समझता है लड़का तो समझ सकता है, नहीं समझेगा तो फिर देखिए परेशानी कहीं ना कहीं आपके सामने आएगी और ये इस तरीके से दी एंड हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके साथ में चीजें हुई हैं तो आप इनकी शिकायत करवाएं। शिकायत के दौरान जो है वो लड़का मान जाएगा या फिर लड़की मान जाएगी। अदरवाइज शादी करनी है तो शादी के बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके सामने। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और किसी प्रकार की ऐसी गलती मत करिएगा। और आपके फोटो वीडियो अगर वो धमकी दे रहा है तो आप इसकी शिकायत थाने में जाकर करें। दूसरा, इसकी साइबर सेल में भी कंप्लेंट करवाएं एक, ताकि आने वाले टाइम में जो है वो आपको इन सब चीज़ों से राहत मिल सके और आपकी कोई वीडियो या फोटो वगैरह कई बार ना कर सके। क्योंकि वरना अगर उसने कर दिया तो भविष्य में जो आपका पार्टनर है यानी कि पति है होने वाला है, वो व्यक्ति आपको फिर परेशान करेगा फिर, क्योंकि कोई किसी को भी ये चीज़ें स्वीकार नहीं है, गलतियां कहीं ना कहीं आपसे हुई हैं तो उस गलतियों का कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भी मिल सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।